So welcome everyone to our accounts classes. Today we are going to start with our second semester syllabus, that is our retirement of a partner. देखिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज व्हाट? अ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय टू और मोर पीपल. और जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो उसमें आपने देखा था कि एक नया पार्टनर को एडमिट किया जाता था. दैट वाज इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर. देन इन दैट आल्सो यू सॉ व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था. फिर आपने देखा था फंडामेंटल्स आफ्टर द ईयर एंड. पार्टनर्स लोग किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे अपना सारा प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नाउ वी आर ऑन द टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है कि एक पार्टनर बिजनेस फर्म से विलिंगली या एज पर एग्रीमेंट बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है. यानी एक पार्टनर बिजनेस को लीव करना चाहता है. दैट मीन्स ही इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू फर्दर एज अ न्यू पार्टनर, further as a partner. That means he is not interested in carrying forward the business with the other partners. So he is decided that he is going to retire. See, retirement can take place due to any reasons. Might be because of ill health. वो partner बीमार रहने लगा है, उसका health support नहीं कर रहा है. So in that case, he has decided to retire. So retirement of a partnership में देखिए more or less accounting procedures are more or less same. If you compare with admission, some areas are similar, but there is a basic difference in the case of retirement. Now, when the partner will retire from the business, naturally, the remaining partner जो रहेंगे वो कुछ गेन करेंगे. इसीलिए जो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट जो होता है, आपका जो फर्स्ट इफेक्ट होता है रिटायरमेंट के समय, फर्स्ट इफेक्ट होता है क्या? इफेक्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे. इफेक्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? नेचुरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, एंड इफ एनी वन ऑफ देम हैज डिसाइडेड टू रिटायर, से फॉर एग्जांपल if C has decided to retire, that means the new ratio will comprise of only A and B. New ratio will be with only A and B. And after C's retirement, naturally, either A or B or both will gain. यानी जब एक पार्टनर सी रिटायर करेगा तो उसका बेनिफिट या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा या दोनों को मिलेगा. नेचुरली एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाएगा, इन दैट केस उसका जो भी शेयर होगा या तो ओल्ड पार्टनर्स टेक ओवर कर लेंगे या कोई एक पार्टनर टेक ओवर कर लेगा. दैट मींस हुएवर इज गोइंग टू टेक द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर का रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेगा वही पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा. तो हम लोग रिटायरमेंट की टॉपिक को जब स्टडी करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट? द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेशियोज. Maybe the new ratio or the gaining ratio under different situations, under the different situations, अलग अलग situations रहेगा. जैसे अभी हम फिलहाल एक situation को स्टडी करेंगे. सपोज कर लीजिए if the question is silent regarding the new ratio and a partner has retired, among the three partners one partner has retired and the question is totally silent regarding the new ratio. क्वेश्चन पूरी तरह से शांत है, कहीं पे भी कुछ डिस्क्लोजर नहीं है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो क्या होगी. इन दैट केस आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा वो देखिए. सपोज कर लीजिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ये जस्ट बता दे रहा है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है. C decided to retire. C decided to retire. C has decided to retire. Now, if C has decided to retire, आपसे कहा गया क्या? Calculate the new ratio. Calculate the new ratio and the gaining ratio. आपसे ये कहा गया. यानी there are three partners, तीन पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर रिटायर कर गया. there are three partners A B and C. there are three partners. इनके बीच का जो रेशियो है 3:2:1 है. 3:2:1 है. एंड who has retired? C has retired. C रिटायर कर गया. तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो क्या है ये लिख दीजिए.
ओल्ड रेशियो A:B:C का ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1. Who has retired? C retires from the firm. C has retired. Now, if C has retired, nothing is mentioned in the question. Question is totally silent कि C जब रिटायर करा तो क्वेश्चन में फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. इन दैट केस व्हाट हैपेंस, आपका जो न्यू रेशियो जो होगा, आपका जो न्यू रेशियो किसके बीच में होगा, A:B के बीच में जो होगा वो आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो रह जाएगा 3:2. ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो बन जाएगी, बिकॉज द क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट. सो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही इनके बीच का न्यू रेशियो बन जाएगा. अब आपको निकालना पड़ सकता है यहाँ पे गेनिंग रेशियो. इनफैक्ट गेनिंग रेशियो भी सेम ही रहेगा एज पर द ओल्ड रेशियो, बट स्टिल गेनिंग रेशियो का एक अपना फॉर्मूला होता है. गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. यानी न्यू रेशियो से आप ओल्ड रेशियो को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा गेनिंग रेशियो. आप ए का निकाल दीजिए. ए का न्यू रेशियो है 3/5 एंड ओल्ड रेशियो है 3/6. एलसीएम विल बी हाउ मच, 30. सो इट विल बी 15 minus 6. It will be 18 minus 15. 18 minus 15, that is 3/30. And similarly आपको b का निकालना पड़ेगा. It will be 2/5 minus 2/6. New minus old. LCM will be 30. 5 6 the 6 2 are 12 and 6 5 the 5 2 are 10. 2/30. So आपका गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, 3:2 होगा. दैट मीन्स ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी है, ओल्ड पार्टनर्स या कहो रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी है, उन्होंने किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया है कि न्यू रेशियो क्या रहेगा. तो इन दैट केस एज पर द पार्टनरशिप एक्ट इनके बीच का जो न्यू रेशियो जो रहेगा वो ओल्ड रेशियो रह जाएगा और आपको गेनिंग रेशियो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन नथिंग हैज बीन मेंशन्ड रिगार्डिंग द न्यू रेशियो, द ओल्ड रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो विल बी सेम. Old ratio and the gaining ratio will be same. No need to calculate in that case. Old ratio न्यू ratio बन जाएगा और old ratio बन जाएगा कि आपका gaining ratio. अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्टली old ratio भी लिखोगे then it is not wrong.